और चलिए बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। दिल्ली में अवैध मदरसे पर हंगामा हुआ है। डीडीए पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे का विवाद जो है वो सामने आया। पार्क में मदरसा निर्माण के आरोप पर हंगामा हो गया है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की यहां पर मांग की है। मौके पर पहुंची है पुलिस और प्रशासन की टीम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीडीए पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे का विवाद है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थिति पर प्रशासन की नजर है। तो भारी भीड़ यहाँ पर। तो डीडीए की जमीन पर बन रहा है मदरसा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। प्रीतमपुरा की यह घटना बताई जा रही है और आपको बता दें कि डीडीए की जमीन पर यह मदरसा बन रहा है, ऐसी जानकारी सामने है। और अब ये बवाल जो है यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि ये बवाल जो है वो कब थमता है और किस तरीके से थमेगा। प्रीतमपुरा में अवैध मदरसा बताया जा रहा है, पार्क में बना है और इसको लेकर बवाल है यहां पर। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी एमएलए के समर्थकों के साथ ये निर्माणाधीन मदरसा जो है गिरा दिया गया। अवैध निर्माण नहीं होने देंगे ये भी कहा गया। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने कहा है कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, इस ढांचे को हमने अपने समर्थकों के साथ मिलकर गिरा दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस जमीन पर पहले ही खाली करने के लिए कह दिया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की शकूर बस्ती विधानसभा अंतर्गत प्रीतमपुरा में भाजपा विधायक और बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जरनैल सिंह ने बताया कि यहां अवैध रूप से एक मदरसा बनाया जा रहा है, जिसे हमने गिरा दिया है। बीजेपी विधायक के अनुसार कथित तौर पर इस ढांचे का इस्तेमाल एक अवैध मदरसे के निर्माण के लिए किया जा रहा था, जिसे आज गिरा दिया गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि पास ही में एक और अस्थायी ढांचा भी खड़ा किया गया है, जिसे वहां रहने वाले लोग मस्जिद बताते हैं। हालांकि विधायक ने कहा कि अदालत की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके थे, जिसमें वहां रहने वालों से तुरंत जगह खाली करने को कहा गया था, क्योंकि ये जमीन डीडीए की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि मैं आज यहां चेतावनी और निवेदन दोनों कर रहा हूं कि जमीन को जल्द से जल्द खाली करें और मैं अपनी विधानसभा में किसी भी तरह का अवैध मदरसा या मस्जिद नहीं बनने दूंगा। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों से शांत रहने की अपील की। एहतियातन अप्रिय घटना को रोकने के लिए दोनों समूहों को अलग रखने और उन्हें एक दूसरे से हटाने के प्रयास भी किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो हंगामा है वो होते हुए नजर आया है और डीडीए की जमीन पर बने एक कथित अवैध निर्माण को गिराने का प्रयास किया गया है। बीजेपी विधायक जरनैल सिंह और उनके समर्थकों ने इस ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश की। और भावना मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। भावना, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी मौका वारदात पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार हर जगह पर जो है बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के शुक्रपुर इलाके की, तो शुक्रपुर में भी जो है डीडीए की जमीन पर जिस तरीके से अवैध कब्जा हुआ था, उसको लेकर जो है आज बुलडोजर कार्रवाई देखी गई। वहीं अगर उस कार्रवाई में बात की जाए तो उस बुलडोजर कार्रवाई में बताया जा रहा है कि डीडीए की जमीन पर जो है मदरसा बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर जो है ये बुलडोजर कार्रवाई आज सुबह की गई। वहीं के विधायक, शुक्रपुर विधानसभा के विधायक करनैल सिंह जो है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं देखा जाए तो दोनों ही समूह में एक तरीके से कहीं ना कहीं झड़प होती हुई सिचुएशन जो है बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी को समझाया गया था और जो अवैध अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर कार्रवाई करके उस अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। बिल्कुल। और भावना, कहीं ना कहीं देखिए पिछले कुछ समय से जितनी सारी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से अवैध मस्जिद और मदरसों के बनाने का सिलसिला है, पहले धीरे से जमीन पर मदरसा बनाया जा रहा है, फिर धीरे से कहा, क्योंकि जो जरनैल सिंह है उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मस्जिद भी बनाने की कोशिश हुई है। कुल मिलाकर इसीलिए ये गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा भड़कता हुआ नजर आया है। देखिए, बात बिल्कुल सही है खुशबू। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से डीडीए की जमीन पर मदरसा के बाद मस्जिद बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था, जिसके बाद जो है ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। देखा जाए तो पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं एमसीडी जो है वो एक्टिव मोड पे नजर आ रही है, अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आ रही है और उसी को देखते हुए जो है ये कार्रवाई की गई। क्योंकि डीडीए की जमीन पर जो है वो मदरसा बनाने के प्रयास किया जा रहा था, तो इसको लेकर जो है आज बुलडोजर कार्रवाई दिल्ली के शुक्रपुर विधानसभा में देखा गया, जहां पर पुलिस ने बिगड़ते हालातों को देखते हुए जो है प्रशासन और पुलिस ने मिलकर जो है सिचुएशन को संभाला और सभी को समझाया और उसी दौरान ये बुलडोजर कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जर्नैल सिंह की बात अगर कहें तो उन्होंने ये क्लियर कह दिया है भावना कि मेरे क्षेत्र में इस तरह का कुछ भी अवैध जो है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मतलब साफ एक तरह से उन्होंने चेतावनी भी दे दी है, साथ ही साथ प्रार्थना भी कर दी है। और अब देखना तो ये होगा कि आने वाले समय में फिर इसका रिएक्शन किस तरह से दूसरे समुदाय से आता है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, अतिक्रमण को लेकर जो है सभी विधानसभाओं में जो है सख्त रुख अपनाया जा रहा है। वहीं अगर शुक्रपुर विधानसभा की बात की जाए तो वहां के विधायक भी ये साफ तौर पे बात कहते हुए नजर आए कि किसी भी तरीके से अवैध अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहां देखा जाए तो पार्क में मदरसा के निर्माण को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, लोगों की लगातार शिकायतें हो रही थी, उसके बाद जो है बुलडोजर कार्यवाही को जो अंजाम दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। जिस समय कार्यवाही को अंजाम दिया गया तो दूसरे समुदाय के लोग जो है हिंसक होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मिलकर सिचुएशन को संभाला, सभी को शांत किया और उसी दौरान इस बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अच्छा, दो बातें हैं भावना। डीडीए ने इस अवैध ढांचे को खाली करने के लिए 1 हफ्ते का नोटिस दिया, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम स्टे लेने के लिए अदालत का रुख करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मतलब ये टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मतलब अभी चलेगा और इसलिए यहाँ पर कानून व्यवस्था को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी देखिए खुशबू, ये बात बिल्कुल सही है। जहां डीडीए ने 1 हफ्ते का नोटिस दिया है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वो लोग स्टे लेने की, दूसरा समुदाय जो है वो स्टे लेने की बात जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना खास ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से स्टे लेने की बात कही जा रही है, क्या कोर्ट से स्टे मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये बुलडोजर कार्रवाई आगे आशंका जताई जा रही है, जिस तरीके से आज जो है हिंसक हालात बनते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं हालातों को संभालते हुए पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं अब देखना यही होगा कि जिस एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई है, वहीं दूसरी तरफ स्टे लेने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दो समुदायों में भिड़त होती हुई जो है सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आते हैं और आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है, देखना बहुत खास हो जाता है। और भावना देखिए, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है, जब पुलिस प्रशासन की तरफ से बुलडोजर लेकर जबकि कोर्ट के का आदेश होता है, तब जब गिराया जाता है इस तरह के अवैध चीजों को, तब भी गुस्सा जो है दूसरे पक्ष का रहता है, पत्थरबाजी करते हैं। और कई जगहों से ऐसी घटना सामने आई है, एक राज्य की बात नहीं है, चाहे आप राजस्थान की बात करिए, पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में आप देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन अगर इस तरह का कदम उठाती है तो जरूरी है कि वो एक्स्ट्रा फोर्स लेकर और पूरी मुस्तैदी के साथ जाएं, वरना फिर उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है। खुशबू देखिए, अगर दिल्ली में अगर बात की जाए तो खास तौर पे जब जहां जहां एमसीडी बुलडोजर कार्रवाई करती हुई नजर आई है, तो देखा गया है अतिरिक्त पुलिस फोर्स, पुलिस बल जो है दिल्ली पुलिस को तैनात कराया गया है, ताकि किसी भी तरीके की जो सिचुएशन है वो बिगड़ती हुई नजर ना है। क्योंकि देखा जाए तो अब से 2 दिन पहले भी जब दिल्ली के इंद्रलोक शहजादाबाग इलाके में कूलर मार्केट में अतिक्रमण हटाने के लिए जब एमसीडी पहुंची थी, तब भारी पुलिस बल जो है वहां पर तैनात किया गया था। एक तरीके से जो इलाका है वो पूरा ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वही हालात जो है, वही तस्वीरें जो है आज दिल्ली के शकरपुर से भी निकल कर आई है। वही जब बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचे तो उसके बाद भी जो है पुलिस जो है वहां पर तैनात है, अतिरिक्त फोर्स जो है वो वहां पर तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े। अब देखना यही होगा, जहां एक तरफ एमसीडी पूरी तरीके से सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है, डीडीए के लैंड्स को खाली कराती हुई नजर आ रही है, अधिग्रहण पर बुलडोजर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के अंदर जो है वो हिंसक रूप देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये हिंसक रूप तब तक देखने को मिलता है, कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या स्टे दिया जाता है, नहीं दिया जाता, या फिर एमसीडी की कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर इसी तरीके से जारी रहेगी। भावना, क्या आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई है इस पूरे घटनाक्रम पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल क्षेत्रीय विधायक जो है इस पूरे मामले में बोलते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरीके से अतिक्रमण को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी की बात की जाए तो पुलिस अधिकारी की तरफ से